औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर रेसिंग पिजन का शौक़ करने वाले जितने भी अहले शौक़ पाकिस्तान से हैं, बैरून ममालिक हैं, उनकी खिदमत में सरज़मीन कोयटा से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप दोस्तों के नॉलेज में है कि मैं कोयटा से एक तंजीम ने रेसिंग पिजन के हवाले से उनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात भी हैं और उन्हीं की खुसूसी दावत पे मेरी मुराद BPRC ये बलोचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब जिसकी सरपरस्ती सैयद अहमद वली शाह साहब कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें तकरीबन 50 के करीब मेम्बरान जो हैं कोयटा से वो उनके साथ शौक़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं उन्हीं की खुसूसी दावत पे यहाँ आया, बड़ा प्यार मिला उनसे। उन्होंने अपनी बड़ी मसरूफियात के बावजूद मुझे टाइम दिया, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। तो दोस्तों, स्पेसिफाई आपको भी पता है कि मेरा जो विज़िट था वो खुसूसी तौर पे रेसिंग पिजन के हवाले से। इसे क्लोज करें ज़रा। मेरे हाथ में भी आप जो कबूतर देख रहे हैं ये रेसिंग पिजन है। तो दोस्तों, कोयटा में गुज़श्ता चंद सालों से रेसिंग पिजन का जो शौक़ है ये बड़ी तेज़ी से फल फूल रहा है और बेसिकली जो मेरा नॉलेज है या जो मालूमात हमें यहाँ से मिली बलोचिस्तान कोयटा से कि बेसिकली इन लोगों का शौक़ जो था वो टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ था। उस शौक़ से ये डाइवर्ट हो रहे हैं, ये लोग इस शौक़ की तरफ, रेसिंग पिजन के शौक़ की तरफ आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं मैंगल फैमिली के सपूत मेरी मुराद इल्ताफ़ गुल मैंगल जो कि इल्ताफ़ लॉफ्ट के नाम से कोयटा से रेसिंग पिजन के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मैंगल बरादरान का और ख़ुसूसी तौर पे इनके कज़न उमर मजीद मैंगल, उनके भाइयों का, उनके बच्चों का, तमाम मैंगल फैमिली का। अगर मैं कलात से बात करूं तो अब्दुल बासित मैंगल, इस तरह उनके भाई अब्दुस्तार, अब्दुल मालिक, मोहम्मद आसिफ और अमानुल्लाह कलाटी, तमाम दोस्तों ने दोस्तों बड़ा प्यार दिया। तो दोस्तों, मैंगल फैमिली के ये इनका एक अपना एक मारूसी सिलसिला था कबूतर परवरी का, टुकड़ी वाले कबूतरों का। तो अभी तकरीबन उन्होंने थोड़ा सा अरसा हुआ है उन्होंने अपना रेसिंग पिजन का शौक़ शुरू किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन भी जो है वो गोल भी अचीव किया है और सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने की है। तो आइए दोस्तों, आपको कोयटा से रेसिंग पिजन के नौजवान बड़े समझदार, मेरी आखिरी रिकॉर्ड इनसे गुफ्तगू हुई तो बड़ा मज़ा आया और मेरा दिल भी ये किया कि ऐसे अच्छे, होनहार, समझदार और पढ़े लिखे खिलाड़ी से आपकी मुलाकात की कराई जाए। इल्ताफ़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? पहले तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नेमत से नवाजा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, तो इल्ताफ़ भाई अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं कि कैसे ये सफ़र कबूतर परवरी का किस तरह, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन तफसील ज़रा। असल में टोली वाले कबूतरों से मैं यहाँ आया हूँ रेसिंग के शौक़ में। सही। तो पहले टोली वालों का शौक़ करता था मैं। टोली टुकड़ी वाले? जी जी, टुकड़ी वाले वही जी। तो अच्छा। उससे यहाँ पे रेसिंग पिजन में आया हूँ। तो वो पहले घर में रखे हुए थे किसी? जी जी, भाई ने रखे हुए थे काफ़ी सालों से। अच्छा। तो मैं वैसे ही छत पे जाता था तो आज शौक़ पड़ गया मुझे आहिस्ता आहिस्ता।
तो उससे फिर जब नेट पे मैंने रिसर्च किया है तो रेसिंग पिजन मैंने देखे, तो इसका शौक़ मुझे पड़ गया। क्या मतलब क्या खुसूसियात नज़र आई आपको इसमें? इसमें असल में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। बेसिकली इसके लिए गैजेट्स बनी हैं, दवाइयाँ बनी हैं, मतलब अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है, ख़ुद तक महदूद रखा है। तो इस वजह से वो शौक़ जो है ज़्यादा प्रमोट नहीं हुए, इस शौक़ की तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, फिर वजह क्या बनी? मतलब टुकड़ी वाले लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ रेसिंग पिजन के शौक़ के पीछे जो बेसिक है, उसकी जो बुनियाद है वो टुकड़ी वाले कबूतर। तो फिर ये क्या वजह बनी कि लोग उस शौक़ से इसको, हालांकि बहुत कदीमी बड़ा पुराना मतलब ख़ानदानी नवाब लोग जो थे वो ये चीज़ें रखते थे, तो क्या वजह बनी इसकी? कोई वजह? इसकी वजह असल में ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, टुकड़ी वाला जो टुकड़ी वाले। जी हाँ, उसे आपने बहुत टाइम देना है, और उसे कभी कभार हम भूखे भी रख देते, तो वो भी दिल में बात थी कि इस जानवर को भूखा रख रहे हैं। इसमें यह है कि इसको दाना भी फुल देना है, इसका सेहत का भी ख्याल रखना है, और टाइम भी बहुत लिमिटेड टाइम दिन में निकालना पड़ता है इसके लिए। मतलब 1 घंटा सुबह देना पड़ता है इसे बस, वो तो 3 घंटे उड़ान करता है। जी, मतलब उसके लिए काफ़ी टाइम देना बहुत ज़्यादा, मतलब वो शौक़ करोगे तो आप फिर लाइफ में और किसी और चीज़ को टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, इल्ताफ़ भाई माशाल्लाह आपका नॉलेज भी है, मैं देख रहा हूँ कल से आपसे गुफ्तगू भी रही है। थैंक यू। आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह ये जो परिंदा है, मतलब डेनमार्क की बात करें, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सर्द इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, सब्ज़ा है उन पहाड़ों पे। तो ये कोयटा की जो क्लाइमेट्स है, तो इसमें क्या ये एडजस्ट करते हैं ये कबूतर? इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आती हैं या क्या? जी जी बिल्कुल, फ़र्क तो आता है खामखा। फिर ये है कि हम लोकल बर्ड से भी इनको क्रॉस करते हैं, और अपना यहाँ पे जो ब्रीड निकलता है उनको फिर मसला नहीं होता। वो कबूतर को शुरू के 4-5 दिन कुछ मसले होते हैं, उसके बाद वो क्लाइमेट एडजस्ट कर लेता है वो। जी हाँ, कबूतर जो है अपने आप को एडजस्ट जी एडजस्ट कर लेता है वो यहाँ का मौसम। नहीं, यहाँ तो मेरे ख्याल में कोयटा में तो वैसे भी मतलब है पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह जो है मौसम जो है नॉर्मल होता है, मतलब इतनी गर्मी नहीं होती। तो अगर मैं पंजाब की बात करूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से भी आपके इसी तरह बहुत सारे फाइनेंसर जो हैं वो आपके शौक़ में शामिल हो रहे हैं, पेशावर से, इस्लामाबाद से। तो क्या अभी इस्लामाबाद में का तो टेम्परेचर आप कह सकते हैं तो ठीक है, डाउनवर्ड पंजाब जो है वहाँ बड़ी लो चलती है, बड़ा सख्त मौसम होता है, बिल्कुल नमी ज़रूर होती है हवा में। तो वहाँ ये कबूतर एडजस्ट कर जाएंगे पंजाब की क्लाइमेट? असल में बात यह है कि गर्मी यहाँ पे भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इन्हें हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे ये टेम्परेचर मतलब गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मल्टीविटामिन हो गए। तो गर्मियों में ये खुराक की सूरत में मतलब आप इनकी जो सिलेक्शन करते हैं, मेडिसिन खुराक इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। खुराक लाला जी असल में हम लोग बनाते हैं वो 5 चीज़ों पे बेस करता है। आपका फैट है, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अलावा जो 2 चीज़ अक्सर कुछ लोग इग्नोर करते हैं वो इसके है आपका फाइबर और वाटर कंटेंट। शुरू में मुझे भी ये मसला हुआ था, फिर अहमद वली भाई से मैंने डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे समझाया था। इसमें यह होता है कि कबूतर अक्सर लोग बोलते हैं कि बदहज़म हो रहे हैं, पोटा बंद हो रहा है, तो वो दाना उनका मिक्स असल में सही नहीं होता। उसमें वाटर कंटेंट और फाइबर कंटेंट हमें देखना पड़ता है कि वो कितना है। लोगों को समझा देना, ये मुश्किल वर्ड्स हैं, ये वाटर कंटेंट अगर नॉर्मल उसमें कहूँ कि वो दाना कितना पानी सूखता है, जब कबूतर के पोटे में जाता है तो वो पानी पीता है, वो दाना कितना पानी सोखता है। फाइबर कंटेंट फिर उसको हज़म करने में वो मदद करता है। जी जी, ये चीज़ें थोड़ा लंबी वो हो जाएंगी, तो सिंपल अल्फाज में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर फिर अलग से ही पूरा हमें तो ये चले मुख्तसरन मैं कह रहा हूँ कि ताकि लोगों को आगाही हो। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये एक आगाही का सफ़र था, और हम उस दिन से ये जानकारी कर रहे हैं आखिर इनका तरीक़ेकार क्या है, इनका रहन सहन, खाना पीना। तो क्या ये जो दूसरे कबूतर हैं ऊंची उड़ान वाले या टुकड़ी वाले, इनके जो केजेज़ होते हैं जिनमें आप इनको सुधारते हैं, रखते हैं, उनमें कोई फ़र्क होता है?
बिल्कुल फ़र्क होता है। ये तो इनमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वेंटिलेशन का और सफाई का, हर चीज़ का इसमें ख्याल होता है। उनके कुड्डे हम छोटे बनाते थे तो इनका पहले हम डिज़ाइन सोचते हैं, फिर डिस्कस भी करते हैं सीनियरों से अपने ग्रुप के, तो जितना रहनुमाई उनका मिलता है फिर उस हिसाब से हम कुड्डे बनाते हैं। कि ख़ास वेंटिलेशन का ख्याल रखना होता है और मच्छर ना आए कुड्डों में, उसका ख्याल रखना पड़ता है। मतलब जी, ये कुड्डे जो है वेंटिलेटेड हों इनके पूरे, बिल्कुल वेंटिलेटेड होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होता है तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि सर्दियों में कुड्डों को जो है फिर हवा, उनका वेंटिलेशन हम बंद कर देते हैं। तो भाई मैंने तो यूके की कुछ चंद ऐसी मूवीज़, मेरे एक दोस्त हैं चौधरी अरशद महमूद, शायद मुझे देख भी रहे हो, तो अक्सर ना वो वीडियोस भेजते हैं। एक दिन उन्होंने वीडियोस भेजी कि ये बर्फ़ में ना ऊंची उड़ान में वो बर्फ़ में खेल रहे हैं, पर जिस तरह पानी में खुश होते हैं कबूतर। जी जी, ये असल में वो वीडियो मैंने भी देखा है। वो असल में आप जितना टफ़ बना रहे उसे, उसने एक हद तक टफ़ बनाया उन कबूतरों का, लेकिन हमें ये नहीं पता उससे पहले उसके कितने बीमार हुए, कितने मर गए, या जो भी है वो कितने मरलों से गुजरा है। तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये है कि आप सर्दियों में इसके लिए हीटर ना लगाएं, इतना भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि वेंटिलेशन बंद कर दें ताकि आवाज़ जो है ठंडी ना जा सके, बस डायरेक्ट इसको हवा ना लगे, डायरेक्ट हवा ना लगे जी, बस वो जी हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो बड़ी दोस्तों, मैं समझता हूँ ये एक समुंदर है इल्म के मुतालिक। जिस वक्त बातें होती हैं तो ये एक बड़ा, इसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। तो अल्ताफ़ भाई, ये 2 साल हो गए हैं आप मतलब इस शौक़ की तरफ आए हैं, तो इससे पहले कोई पार्टिसिपेशन हुई है मतलब किसी रेस में? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने रेस खेला है BPRC में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ाइनल से 2nd पोजीशन आया है, और उसके अलावा भी सब रेसों में अच्छा पोजीशन आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको? पहला साल था मेरा शौक़। पहला साल? जी जी, 2 साल हो गए हैं। वैसे शौक़ में कबूतरबाजी में कुछ साल हो रहे हैं, रेसिंग में पहला साल था मेरा। पहला साल, एक ही साल आपने कबूतर रखे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और पोजीशन भी? हाँ बिल्कुल, असल में रहनुमाई भी था अब्दुर्रऊफ़ मिंगल कलात से, आप तो बेहतर जानते हैं उन्हें, अहमद वली भाई हाँ BPRC से, और आमिर मरी, ये मेरे कज़न वाले हैं। फिर इसके अलावा मैंने रिसर्च भी किया है 4-5 सालों से, जो है इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ इनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें कि मिक्स इनके कैसे बनते हैं, किस तरह इनको संभालना है, तो काफ़ी रहनुमाई मिला है इंटरनेट से भी, काफ़ी कुछ सीखा है। ये मैं सुन रहा हूँ, फ्लैश यदि ऑन कर रखा हूँ, फ्लैश ऑन करो ज़रा, मोबाइल की फ्लैश ऑन करो, अपने की कर लो। अच्छा अल्ताफ़ भाई, इसमें किस तरह देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि कोयटा से मतलब ये शौक़ जो है 2018 में मैं जब आया, और आज की जो सिचुएशन है वो उससे डिफरेंट है, मतलब ये ज़्यादा आगे की तरफ गया है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप रेसिंग पिजन के हवाले से कोयटा से ख़ुसूसी तौर पे? यही कि इंशाल्लाह ये शौक़ बहुत आगे जाएगा यहाँ पे। इसकी कुछ वजूहत हैं, इसके गैजेट्स बन रहे हैं, बाहर मुल्क से आ रहे हैं, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, नए नए चीज़ इसमें बार बार आ रहे हैं, कबूतर नए नस्ल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो खेल भी अब माशाल्लाह पहले से ज़्यादा हम दूरी तय कर रहे हैं और ज़्यादा स्पीड में। और जी हाँ, कितनी लंबी यहाँ रेस हुई है कोयटा से? लास्ट जब हमने खेला था अल्हम्दुलिल्लाह 617 GPS था। 617? हाँ जी हाँ, उससे पहले कोयटा में इतना लंबा रेस नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये GPS 600 से ज़्यादा हमने खेला है। आपको बताया GPS के हवाले से ये एयर टू एयर डिस्टेंस होता है। तो आगे किस तरह मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं BPRC का? क्या मुस्तकबिल है? मैं सुन रहा हूँ कि एक 1 लाख का सिलसिला भी हो रहा है। इस तरह मैं कल कलाट गया हूँ तो वहाँ से बड़ा एक दिली तस्कीन हुई कि अच्छे जो कमज़ोर लोग हैं शौक़ करने वाले, उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, तो ये बड़ा उस पर भी आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो नए शौकीन आ रहे हैं इंशाल्लाह जितना हमसे हो रहा है
उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ कोयटा के सिर्फ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से कॉल आते हैं, रहनुमाई लेते हैं लोग। जितना हमें समझ आता है उतना हम समझाते हैं, जो हमें समझ नहीं आता हम सीनियरों से पूछ के उन्हें बता देते हैं। बकाया इसके अलावा वन लॉफ्ट का आप पूछ रहे थे, वन लॉफ्ट जी हाँ अभी पाकिस्तान में शुरू हुआ है एक वन लॉफ्ट। ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें ताकि लोग। वन लॉफ्ट लाला जी असल में होता ये है कि आप अपने लिमिटेड बर्ड्स, यानी अगर वो कहेंगे 10 बर्ड्स या 4 बर्ड्स, यहाँ पे तो 4 बर्ड्स, तो 4 बर्ड्स मैं अपने लॉफ्ट से भेजूँगा, 4 बर्ड कोई और भेजेगा। इस तरह मुख्तलिफ लॉफ्ट से वहाँ कबूतर आएंगे और एक ही छत पे इकट्ठे होंगे, एक ही छत पे एक ही तरह उनकी वो ख्याल होगी हर चीज़। फिर उनका रेस करवाया जाएगा वहाँ से वही लोग करवाएंगे जो वन लॉफ्ट के ओनर है। पाकिस्तान में ये कोई हो रही है इस तरह की कोई तबादला? जी अभी हो रही है बिल्कुल पाकिस्तान में। कब, कौन से सीजन में? अभी इंशाल्लाह नवंबर से स्टार्ट होगी। जी हाँ, इस्लामाबाद से। तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन है यहाँ से कोयटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब के 10 से 11 मेंबर इस टाइम तक इंशाल्लाह रेडी, और भी इंशाल्लाह होंगे इंशाल्लाह हमारे क्लब से। तो दोस्तों आपने बातें सुनी, तो खुराक के हवाले से एक और बड़ा एक आखिरी और मासूमाना सा सवाल करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये मैं देखता हूँ कि मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ अल्ताफ़ भाई, मगर ये मेरा मजमून और ये मेरा सब्जेक्ट था जिसके हवाले से मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। हम पंजाब में देखते हैं कि ऊंची उड़ान वाले कबूतरों को लोग दाना पानी भी वो खिलाते हैं, बाजरा मकई या जो भी मिक्स दाने वो बनाते हैं मौसमी हवाले से। इसके अलावा वो स्पेसिफाई जिस वक्त आके कबूतरों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं उसमें वो खुराक का निज़ाम बनाते हैं, बादाम की खुराक बनाते हैं, और फिर उड़ने से पहले वो अपनी वो तबा साजी करते हैं, कोई नुस्खा साजी होती है, इस तरह खेल पानी इस तरह को चलाते हैं। तो क्या आप भी इन कबूतरों के साथ उसी तरह कोई नुस्खा साजी का मरहला होता है इन्हें उड़ाने से पहले, या क्या किस तरह मेंटेन करते हैं? जी होता है। लोग अक्सर इस बारे में ये है कि कुछ लोग आपको बताएं, कुछ लोग करते भी नहीं है। इसका वजह यह है कि उसमें असल में ये आपने सुना होगा कभी कभार नशा भी देते हैं, तो वो उसे आसमान में उड़ना होता है। इससे होश में रहना है, जितना आपने इसे एक्टिव रखना है और मजबूत रखना है। असल में होता ये है, इसके बाहर से आते हैं दवाइयाँ आती हैं, वो उसमें ये होता है कि प्रोटीन वाले दवाई आते हैं या कुछ और खून में पानी का मिकदार बढ़ाने वाले आते हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ। जब आप लंबी रेस खेलोगे कबूतर को प्यास लगेगी, वो प्यास रोकने के लिए कुछ वो बर्दाश्त कर लेता है। जी हाँ, खुराक का बादाम का आप बोल रहे थे, वो एक खुराक है प्रोटीन और फैट का, असल में हम ये समझते हैं। तो वो आप दाने में मिक्स बना कर दे दो या अलग से बादाम दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके साथ में है कि मतलब इसको नेचुरली जो है इसके निज़ाम को चलाया जाए, या कि उनका भी कुछ सहारा लिया जाए, जिस तरह जो डिटर्जेंट आपने नाम लिए इंपोर्ट हो रहे हैं आजकल, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, आपका मतलब आप? लाला जी मैंने जो ये 1-2 साल अगर मैंने शौक़ देखे हैं, ख़ुद 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 2 सालों से कज़नों को देख रहा हूँ वो शौक़ कर रहे हैं, ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ। इतना मैंने सीखा है कि अगर आप 250-300 तक मतलब खेलते हो तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लो, मसला नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आप जब जाओगे तो खेल पानी आपको काम इतना नहीं आएगा। फिर कबूतर को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम आम ज़ुबान में ORS बोलते हैं, नमकियात पिला के आपने भेजना होता है, ताकि सफ़र में इसको कोई कमज़ोरी ना हो। सफ़र में कबूतर हमेशा कमज़ोर हो जाता है। तो ये 900 किलोमीटर तक सफ़र करता है बाय रोड, तो इसकी क्या हालत होगी। तो ORS वगैरह ये चीज़ें अक्सर लोग एक गलती यहाँ पे करते हैं, दाना देकर बेचते हैं कि सफ़र में इसको भूख ना लगे। ये बड़ी गलती मैं समझता हूँ। उस दिन आपने इसको खाली पेट बेचना है। अच्छा जी हाँ, ताकि सफ़र में वॉमिट ना करे। तो उसमें मैंने उस दिन मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि मतलब लंबी रेसों में अगर कबूतर मिसाल के तौर पे, अक्सर हमारे पंजाब में ऊंची उड़ान वालों में तो इस तरह होता है कि कबूतर अगर उस अपने मतलूबा टाइम के अंदर कहीं बाहर बैठ के या पानी पी के आता है तो उसे वो उस रेस से वो काट देते हैं। तो इनका भी आज सच कोई इस तरह उस दिन कह रहे थे कि नहीं इनका कोई नहीं है? नहीं इनका अच्छा। बिल्कुल नहीं है। रास्ते में अगर लंबा रेस है यानी 5 घंटे तक उड़ाना है तो ये खामखा कहीं बैठ कर
पानी पी कर फिर जी हाँ उड़ते हैं। सही जी बिल्कुल, मतलब नेचुरली ये अपनी उनको वो चीज़ मिलती है। और फिर इनका लास्ट में स्पीड कैलकुलेट होता है ना, तो स्पीड जिसका ज़्यादा आता है वो विनर होता है। अच्छा, इसमें विनर का क्या क्राइटेरिया होता है? हमारा तो जिस तरह मतलब है एवरेज का सिलसिला होता है, एवरेज काउंट होती है, तो इसका जो आप टाइमिंग के हवाले से किस तरह रखते हैं? इस चीज़ पे अभी हम काम कर रहे हैं। असल में एवरेज होना चाहिए हर बर्ड का, जैसे किसी के 10 बर्ड पहुंचते हैं तो 10 के रिकॉर्ड होने चाहिए। तो उस दिन हम क्लब मीटिंग हुआ था तो इस बारे में हमने बात की थी। इंशाल्लाह अभी बेंजिंग के डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उनमें ये होता है कि आपके हर कबूतर का अलग से रिज़ल्ट आएगा, सिर्फ एक विनर का रिज़ल्ट नहीं। ये है कि अगर कोई कबूतर बार बार सेकंड आ रहा है उसका नाम ही नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है अगर कोई बर्ड बार बार सेकंड आ रहा है। तो मतलब एवरेज में तो ये होता है ना कि पंजाब में एक तादाद फिक्स कर दी जाती है भाई कि आपने 11 दिन उड़ाने हैं, 11 कबूतर उड़ाने हैं, कबूतर ज़ाया हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने तो एक ही रेस में मतलब फिर आप कबूतर ज़्यादा करेंगे, उनकी तादाद ज़्यादा करेंगे एवरेज के। असल में होता है क्वालिफाइंग राउंड, उसमें आप जो कबूतर डालेंगे वही आगे रेस खेलेंगे जितने भी होंगे। मतलब एक लिमिट आपको क्लब देगा कि आपने 25 बर्ड्स रखने हैं, उनकी फ़ीस लिमिटेड है, और अगर उससे ज़्यादा आपने रखने हैं फिर उनका ख़र्चा आपके ऊपर है। सही जी हाँ, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में उन्हें लाजमी होना चाहिए, फिर आप वो बर्ड आगे खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कबूतर बीमार है या रेस के दौरान ज़ख्मी भी आते हैं, कभी कभार कमज़ोर हो जाते हैं, तो एक रेस आप रेस्ट भी दे सकते हो, उसका इशू नहीं है। तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ आपके क्लब के हवाले से, BPRC के हवाले से, तो बाहर भी कोई क्लबों से इस हवाले से कोई राब्ते हुए यूरोप में या बेल्जियम वाली साइड पे, इस तरह कोई लोगों से राब्ते हुए क्लबों से कोई? असल में लाला जी हमारे क्लब में अहमद वली भाई आप जानते हैं, माशाल्लाह बड़े एक्टिव इंसान हैं। वो जो है शौक़ को बहुत आगे ले जा रहे हैं। अभी भी बाहर दुबई वालों से उनका रब्ता था, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से उन्होंने एक्सपोर्ट किया बर्ड्स वन लॉफ्ट के लिए। इंशाल्लाह आगे कोयटा से बहुत से शौकीन वहाँ जाएंगे। वो भी सुना है, वो शुनील है कि वो ख़ुद जो है कोई इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए कोई डेनमार्क या इस तरह का वो भी प्लान। असल में हमारा कोशिश भी यही है ना क्लब का कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जाएं, ताकि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों से जुड़ा रहे। होता है यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ बाहर से कबूतर मंगवा रहे हैं, यहाँ पे सारे शौकीन, सिर्फ मैं नहीं सब। तो होना ये चाहिए कि अगर हम कोई अच्छा नस्ल बनाते हैं उन्हीं के कबूतरों से क्रॉस देते हैं आपस में, वो बेस्ट हो सकता है निकले। यहाँ पे बेस्ट खेल रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि हम भी उन्हें सेल करें कबूतर। तो ये तब होगा जब हम उनके साथ राब्ते में होंगे और लेन देन होगा, वहाँ हम वन लॉफ्ट पे भेजेंगे कबूतरें, वो हमारे कबूतरों को जब देखेंगे खेलते हुए तब वो ख़रीदेंगे। इस तरह तो सिर्फ पाकिस्तान में वो खेले हुए कबूतर कोई नहीं ख़रीदेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सरज़मीन कोयटा से अल्लाह करे कि इन दोस्तों की जो ख्वाहिशात हैं वो पाया तकमील तक पहुँचें और ये अपने गोल अचीव कर सकें। बड़ी और भी बड़ी सैल गुफ्तगू हो सकती है दोस्तों, तो वक़्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है। तो आइए ये एक परिंदा देखते हुए फिर इंशाल्लाह हम नमाज ज़ोर अदा करके आपको इल्ताफ़ गोल्ड मैंगल उनके हम आपको कुछ चंद परिंदे जिन्होंने परवाज़ों में हिस्सा लिया या उन्होंने किस तरह उनकी कलेक्शन की, थोड़ा सा आपको शौक़ करवाने के बाद और फिर आज आप दोस्तों के लिए एक और खुशखबरी भी है ऊंची उड़ान वालों के लिए कि एक छत के नीचे ये दोनों शौक़ आपको करवाए जाएं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको इंशाल्लाह बाद में देंगे। तो इल्ताफ़ भाई ये जो बर्ड्स आपके हाथ में है, ये मैंने आपको कहा था कि कबूतर लेके आए मखसूस, आप ये कबूतर लेके आए, वो आपको अच्छा लगता है अपनी लाफ्ट में, ये इसकी कोई खूबियाँ हैं? असल में ये कबूतर देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फ्रेम में होता है। जी हाँ, खूबसूरत कबूतर है, एक माशाल्लाह केले हुए बर्ड्स का बच्चा भी है। इस कबूतर का आप जिस्म देखें, इसका कलर देखें, और ख़ुसूसी तौर पे अक्सर लोगों से जब बात होती है तो डाउन हेड की बात करते हैं, अपनी उंगली को शहादत वाली उंगली को इस तरह करके करते हैं। जी जी। इस कबूतर में वो खूबी भी आपको नज़र आ रही है, और दूसरी बात कि कलर खूबसूरत है इसका। अगर आप कलर देखें, छाप
फिर इस तरह कुंदे में जाके आगे सफ़ेद इसके पर हैं, तो ये इसकी खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। वैसे ये टफ एंड रफ कबूतर होते हैं, ये देखें अगर आप और बॉडी बिल्डर टाइप आपको ये कबूतर। इसी तरह इसके सामने अगर ऊंची उड़ान वाला कबूतर रखा जाए तो मेरे ख्याल में इस कबूतर से 3 कबूतर वो बनते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसको कोई नस्ल जिस तरह पंजाब में दूसरे कबूतरों को? जी जी, यहाँ पे इसको हम मक्सी मैना कहते हैं। मक्सी मैना? जी जी, इस कलर को ये मक्सी मैना के नाम से ये कबूतर जो है ये अल्ताफ़ मैंगल भाई के हाथ में आप देखते हैं। तो दोस्तों ज़ोर का वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह नमाज ज़ोर के बाद हम आपको अल्ताफ़ भाई के कुछ चंद रेसिंग पिजन दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। मैंने ऊंची उड़ान वाला शौक़ भी इंशाअल्लाह आपको करवाना है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देंगे कि हम आपको किसके कबूतर दिखा रहे हैं। शायद कोयटा से तो दोस्त देख रहे होंगे, उन्हें कोई पता होगा, मगर ओवरऑल मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पता कि एक छत पे ये दोनों शौक़ हो रहे हैं और ये दोनों भाई हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।